आपको याद है यूपी का वो चर्चित सांप कांड, ये भी पति पत्नी का एक मामला है जहां पर पत्नी ने अपने पति को, जिससे उसकी लव मैरिज हुई थी, उसको एक भूखे सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसी की अब पूरी कहानी हमारे सामने आ चुकी है। इस कहानी में जो मेन किलर है उसका नाम है दामिनी। दामिनी ने करीब 1 साल तक देश भर में पतियों के जो हत्या के मामले थे उनका अध्ययन किया, उनकी पढ़ाई की, उनको डिटेल देखा कि कैसे पति को मारा और कहाँ वो गलती हुई जहां वो महिलाएं पति को मारने के बाद पकड़ी गई। उसके बाद उसे लगा कि शायद सांप से कटवाना सबसे सरल तरीका है अपने पति को मारने का, क्योंकि यहाँ पर ना तो शरीर को ठिकाने लगाना है और ना ही किसी से कुछ छुपाना है। इसे हम नेचुरल डेथ, क्योंकि सांप ने काटा, मर गया, एक दुर्घटना कह सकते हैं। और उसको ये मामला बहुत सही लगा। उसने इसकी बहुत सारी पढ़ाई की, कौन सा सांप होता है, कितनी देर में पति मरेगा, और यहाँ से पूरी मर्डर स्टोरी तैयार कर ली। वो कथित तौर पर ऐसे मामलों की जानकारी इंटरनेट पर ढूंढती, उन्हें जुटाती, कई के तो उसने छोटे छोटे नोट्स भी बनाए थे और ये समझने का प्रयास करती कि किस तरह ये पूरा काम करता है। इस दौरान उसने मेरठ के बहसूमा सांप कांड सहित कई चर्चित मामलों का अध्ययन किया और उसी के आधार पर अपनी एक फाइनल स्टोरी तैयार की। अब आपको बता दें, दामिनी और उसका जो पति अतुल है वो पहली बार 2018 में हस्तिनापुर में एक कॉस्मेटिक की शॉप पर मिले थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये अरेंज मैरिज है तो पत्नी ने अपने पति को मार दिया। ऐसा नहीं है, ये लव मैरिज थी। दामिनी ने खुद अतुल को चुना था। ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है। दोनों ने वर्ष 2019 यानी 1 साल बाद लव मैरिज कर ली। अब जब दामिनी से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि शादी के बाद अतुल कुछ बदल गया था। उसका पति का व्यवहार कुछ बदला था। वो उसके साथ मारपीट करने लगा, उससे परेशान करने लगा। इसी दौरान पर उसकी नजदीकियां उसके प्रेमी तुषार से बढ़ी। अब इस पर पुलिस ये दावा करती है कि दोनों ने करीब 1 साल पहले ही अतुल को रास्ते से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। अब जांच में ये सामने आया कि दामिनी और उसके प्रेमी तुषार ने कई चर्चित हत्याओं के मामलों का साथ बैठकर कभी कॉल पर विश्लेषण किया। उन्होंने सब कुछ समझा, आरोपियों से चूक कहाँ हुई, क्या गलतियां हुई और कैसे वो लोग इनसे बच सकते हैं। लेकिन अपराध से आप नहीं बच सकते हैं। खैर, इसी सोच के साथ उन्होंने पहले अतुल को नींद की गोलियां दी। उसके बाद उन्होंने एक जहरीले करैत सांप, जो कि बहुत जहरीला होता है, थोड़े से जहर से आपकी मौत हो सकती है, उसका इंतजाम किया। जब अतुल गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद उसके कपड़ों में उस सांप को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो मौत हो वो प्राकृतिक सर्पदंश यानी स्नेक बाइट जैसी दिख सके। हालांकि शुरुआत में ही जब पुलिस ने पहली बार वो डेड बॉडी देखी, वो बेड पर वो हालत देखी, तो कहीं ना कहीं तो शक हो गया था। क्योंकि सवाल ये है कि इतना जहरीला सांप घर में आया कैसे, आया भी तो सीधे बेड पे कैसे पहुंचा, और बेड पर तो पति पत्नी दोनों होते हैं, तो सिर्फ पति को कैसे काटा। और हाल ही में देश भर में इतने मामले हो रहे थे तो पुलिस को पूरा शक था। उन्होंने चुपचाप रहते हुए पूरी खोजबीन वहीं से चालू कर दी। इसके साथ ही पुलिस ने दामिनी की उसी वक्त से कॉल डिटेल खंगालनी भी शुरू कर दी। तब उन्होंने देखा कि तुषार से उसकी लगातार बातचीत हो रही थी और इसी से संदेशों का पता चला। इसके बाद तुषार को हिरासत में लेकर उसका मोबाइल जांचा गया और साथ ही मोबाइल में डिब्बे में बंद उसी सांप की तस्वीर मिली जिस सांप ने पति अतुल को काटा था। अब तस्वीर भेजने वाले नंबर के आधार पर पुलिस सपेरे सोनू तक भी पहुंची और उसको भी हिरासत में लिया गया। अब जब सोनू, वो सपेरे से जिसने वो जहरीला सांप दिया था, उससे पूछताछ हुई तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने साथी उदय के साथ करैत सांप पकड़कर तुषार को उपलब्ध कराया था। अब यहाँ पर जो एएसपी अविनाश पांडे हैं, उनका कहना है कि डिजिटल साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। आपको बता दें, उस सांप से कटवाने के पहले दामिनी ने 3 दिनों तक उस सांप को भूखा रखा था। सोचिए, अपने ही पति के लिए इतनी नफरत कैसे हो सकती है कि वो सांप से, इतने जहरीले सांप से कटवा कर मरवा दे। 3 दिन का वो भूखा सांप जब अतुल के ऊपर गिरा तो उसने उसको काटा, कई जगह से काटा और मौके पर ही अतुल की मौत हो गई। खैर, अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की पूरी कार्रवाई जारी है। पुत्र श्री अजब सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और उनके बिस्तर से एक सांप मिला है।
तो वहाँ पर तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना पहुँचे। जो देखा गया तो परिजनों द्वारा ये बताया जा रहा था, विशेषकर पत्नी द्वारा, कि सांप के डसने से ही इनकी मृत्यु हुई है और पुलिस को सूचना देने से पहले ये उनको अस्पताल भी लेकर गए थे। परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियाँ थी और जो सांप का व्यवहार होता है उस जानवर का, कि वो बड़ा शाई होता है, उसको लेकर कुछ चीज़ें मैच नहीं खा रही थी कि वो क्यों बिस्तर में इनकी चादर के अंदर आकर उनको काटेगा। इसी क्रम में टेक्निकल सर्विलांस किया गया तो इनकी पत्नी जो हैं दामिनी, इन्हीं के स्कूल के ड्राइवर, ये दोनों मिलकर एक स्कूल, कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फ़ोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। इसमें इसी क्रम में ये भी पता चला कि थोड़े दिन पहले अभियुक्त द्वारा अतुल जी का अर्टिगा से टक्कर भी मारी गई थी। तो जब अतुल ने अपने घर में दामिनी से पूछा कि इसमें मुकदमा कराया जाए तो दामिनी ने ये कहकर टाल दिया था कि जब गाड़ी का नंबर नहीं पता है या कुछ नहीं पता है तो फिर मुकदमा करा के क्या करेंगे। और फिर उसके द्वारा सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को कारित किया गया है। इसमें जो बरामद सांप है उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो टेक्निकल सर्विलांस और जो फ़ोन से हमें एविडेंस प्राप्त हुए हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए इन्हें FSL भेजा जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हस्तिनापुर पुलिस और स्वाट टीम देहात के द्वारा इस घटना का चंद घंटों में सफल अनावरण किया गया है। धन्यवाद। ये पूरे जो मामले आ रहे हैं पति पत्नी के, ये सवाल एक खड़ा करते हैं क्या इस देश में डिवोर्स लेना, तलाक लेना, इससे ज़्यादा सरल किसी की जान लेना है? क्या ये सरकार की कमी है कि वो इतना समय, इतने प्रश्न पूछती है, या समाज की चूक है कि वो इस तरह से डिवोर्सी महिलाओं को देखती है कि वो मजबूर हो जाती हैं कि तलाक लेने से बेहतर किसी को मारना है? यह गलती आखिरकार महिलाओं की ही है। इस पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।